हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने लर्निंग चैनल नूर एकेडमी पे। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 10th रियल नंबर एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है बट समझने की देरी है। काफ़ी बच्चे इसको समझते ही नहीं है, करते ही नहीं, कहते इसको क्या समझना नहीं समझना। एग्ज़ाम में एक नंबर का क्वेश्चन में आ सकता है ये, और आ जाता है कभी कभी, ठीक है। बट क्या दिक्कत है यहाँ पे कि स्कूल में टीचरें भी कभी कहते हैं इसको छोड़ दो, छोटा क्वेश्चन है, समझने ज्यादा समझने वाली बात नहीं है, छोड़ दो। बट यही चीज जो है ना बच्चे को दिक्कत कर देता है, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने में क्या है, ध्यान से देखना, वीडियो के अंत तक देखना, ठीक है। विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन जो हम डिवाइड करते हैं ना पूरा इस तरीके से, ठीक है, तो वो बिना किए आपको ये बताना है कि दिया गया रैशनल नंबर, you have to state whether the following rational number will have terminating or non-terminating decimal expansion, ठीक है। बिना डिवाइड किए, एक्चुअल डिवाइड किए आपको बताना है कि दिया गया जो परिमेय संख्या है वो शांत है या अशांत दशमलव प्रसार के रूप में है, ठीक है। तो आपको बता दो क्या, मैं बहुत ही सिंपल सा छोटा सा ट्रिक बताऊंगा। इसके कारण आप क्या है, चुटकियों में आते हैं ना, चुटकियों में आंसर को सॉल्व करोगे, ठीक है। बट आपको पहले समझना है कि टर्मिनेटिंग, यहाँ पे वर्ड है टर्मिनेटिंग मतलब शांत, और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग। ये 9th क्लास का चैप्टर 1 का ही है ये, ठीक है। तो काफी बच्चों को पता भी होगा, काफी बच्चों को नहीं भी पता होगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझ सकता हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि आपको नहीं पता और मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग मतलब शांत और नॉन टर्मिनेटिंग का हिंदी में अशांत, क्या मतलब है इसका क्या मतलब है। तो मेरे दोस्तों, वे नंबर्स जिनको हम डिवाइड करते हैं और पॉइंट के बाद, पॉइंट मतलब हम डिवाइड करते हैं बट आफ्टर सम टाइम, पॉइंट के बाद कुछ समय के बाद वो जो नंबर है ना पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाता है। क्या होता है, पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाता है, वो रिपीट नहीं होता है, ठीक है। ऐसे नंबर्स को हम लोग टर्मिनेटिंग मतलब शांत नंबर, शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। कैसे ही देखते हैं, एक बार देखते हैं। तो मेरे दोस्तों ये देखो, अगर मैंने आपको सामने में रखा 30/4 को अगर मैं डिवाइड करना चाहूंगा तो 4 सत्ते 28 बचा 2 में मैं पॉइंट लगाऊंगा, वो 0 कितना हो गया, 20 हो गया, और 4 पंचे 20 कट गया नहीं पूरा। पॉइंट के बाद ऐसा स्टेज आया जो कट गया। कभी ऐसा होता है पॉइंट के बाद 2 डेसिमल 3 डेसिमल 4 डेसिमल पर वो पूरा कट जाता है। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग मतलब शांत, ठीक है, शांत दशमलव प्रसार। बट हमारे सामने में मेरे दोस्तों ऐसे भी नंबर्स होते हैं जो कि पॉइंट के बाद कटता ही नहीं है, चला जाता है, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। इसका एग्जांपल क्या है, 9th क्लास में आपने बहुत ही फेमस, आपने एक अच्छा सा किया था, ठीक है, जो कि 1/17 था। क्या था, 1/17। इसको अगर आप लोग डिवाइड करते हो मेरे दोस्तों तो कैसे होगा, 117 पॉइंट लिया, 0 आ गया, 0 करके 0 100 आ गया। फिर आप डिवाइड करते जाते हो, ये चलता रहता, इसका कोई एंड ही नहीं होता है, फिर से एक आ जाता है, फिर से आप 0 लेके फिर से वही प्रोसीजर आपको स्टार्ट करते हो। तो ऐसे नंबर जो ना आपका नॉन टर्मिनेटिंग कहलाता है, ठीक है। आई होप आपको ये दिक्कत नहीं होगा समझने में कि टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे कि आपके सामने में बोला गया है कि पहचानना है कि कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग है और कौन सा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसका जो मैंने कहा था एक सिंपल सा छोटा सा ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है, आपको पहचानना है जो भी रैशनल नंबर दिया हुआ है, आपको उसके डिनोमिनेटर्स को पहचानना है। क्या डिनोमिनेटर्स को पहचानना है। डिनोमिनेटर अगर 2 की पावर कुछ भी, मैंने n यहाँ पे मान लिया है, 2 की पावर कुछ भी 2 की पावर n के रूप में है, या और 5 की पावर m मतलब अलग कुछ भी 5 की पावर m के रूप में है,
या इससे भी नहीं तो दोनों 2 की पावर n और 5 की पावर m, अगर ये इस रूप में है आपका क्वेश्चन, आपका डिनोमिनेटर, तो मेरे दोस्तों वो आपका कहलाएगा टर्मिनेटिंग, मतलब शांत। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, शांत दशमलव प्रसार, ये कहलाएगा आपका। बस यही छोटा सा ट्रिक है, आप इसी को समझ लो, आपको बिल्कुल विद इन 1 सेकेंड और 5 सेकेंड आप आंसर निकाल लोगे। ठीक है, ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बस इसको याद रखने की जरूरत है। 2 की पावर n के रूप में हो या 5 की पावर n के रूप में हो या 2n into 5n के रूप में हो, आप बस ये देख लो, आप बोल दो ये तो टर्मिनेटिंग है। और अगर ये नहीं है, इसके अलावा अगर साथ में कुछ भी है, एनीथिंग XYZ, तो वो नंबर आपका नॉन टर्मिनेटिंग बन जाएगा। आपको बस यही चाहिए। ठीक है, लेट्स देखते हैं हम लोग क्या है अगला। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला जो है 13, पहला पार्ट आपके सामने रखा गया है 13/3125। मैं ऑल पार्ट्स नहीं करूंगा, आप खुद भी समझ सकते हो, ये समझ लो। मैं गारंटी देता हूं कि आप अगर आपने इसको समझ लिया अच्छी तरीके से, फिर आपको सारे पार्ट्स मेरे वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। सारे पार्ट्स का 2 पार्ट 3 पार्ट जो मैं करवा रहा हूँ वो देख लो, फिर सारे आप खुद ही कर लोगे। ठीक है, इतना तो बच्चे लायक होते हैं, जरूर होते हैं। ठीक है जी, तो 3125 मेरा काम क्या है? मेरा काम है डिनोमिनेटर को चेक करना कि वो किस रूप में है। अब डिनोमिनेटर को चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसका एलसीएम निकालूंगा मैं दोस्तों। इसका क्या निकालूंगा? एलसीएम निकालूंगा। अब एलसीएम निकालूंगा तो 3125 लास्ट में 5 है, मैं किससे काट सकता हूँ? 5 से काट सकता हूँ। 5 से काटने की कोशिश किया, 5 6 30 और 12 और 5। ठीक है मेरे दोस्तों, फिर 5 से मैंने काटा, यहाँ पे क्या आया? 1 2 5। फिर से काटा मैंने 5 से, क्या आया? 2 5। फिर से मैंने 5 से काटा, क्या आया? 5 और 5 से काटा 5। ठीक है, ये था मेरा क्या? ये मेरा क्या था? ये मेरा था एलसीएम डिनोमिनेटर का। ठीक है, तो आप बस यहाँ लिख दोगे डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ, कितना है? 1 2 3 4 5 5 की पावर m के रूप में है ना। 5 की पावर m के रूप में है नहीं है, सो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। हिंदी वाले बच्चे कैसे हो, ध्यान देखना कि हर, ठीक है, हर आंसर होता है ना, हर 5 की पावर m के रूप में होने के कारण यह शांत दशमलव प्रसार है। शांत दशमलव प्रसार है। मेरे दोस्तों, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। ठीक है, ठीक है, मैं समझा रहा हूँ, उसके लिए टाइम लग रहा है। ठीक है, क्योंकि आपको समझाना है, आपको अच्छी तरीके से समझाना है ताकि आप एग्जाम में बिल्कुल बिना अटके कर सको। बट अगर आपने एक बार समझ गया है तो आपको कुछ भी समय नहीं लगेगा करने में। ठीक है, तो पहला यही है कि मैंने अपने डायरी में इसका डिनोमिनेटर, इसके हर को मैंने देखा, इसका एलसीएम लिया, उसको देखा कि किस रूप में वो 5 की पावर m के रूप में है, और जो भी इस रूप में होता है वो आपका दशमलव प्रसार, मतलब शांत दशमलव प्रसार के रूप में होता है। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट में क्या है? 17/8। 17/8। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? 17/2 की पावर 3 लिख सकता हूँ। इसका तो एलसीएम हम माइंड में भी कर लेते हैं ना, छोटा नंबर है ये, तो मैंने लिख दिया 17/2 की पावर 3। अब यहाँ पर सेम यही लाइन लिख दो, द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2n। ठीक है, यहाँ पे 2n की बारी आएगी। द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2n, सो इट इज टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ठीक है, आप यहाँ पे क्या लिख दोगे?
कि हर जो है 2 की पावर n के रूप में होने के कारण यह सान दशमलव प्रसार है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट पहले आप आंसर लिख देता हूँ, ठीक है। आप पूरी लाइन लिख देना, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंसिव, ठीक है। क्या है? सान दशमलव प्रसार। अब तीसरा पार्ट में आ जाओ आप लोग। तीसरे पार्ट में क्या कह रहा है? 129 अपॉन 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 एंड 7 की पावर 5। मैंने आपको यहाँ पे क्या कहा था? यहाँ पे मैंने कहा था कि अगर किसी भी नंबर का जो डिनोमिनेटर, किसी भी रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है 2 की पावर n के रूप में हो और या 5 की पावर m के रूप में हो और इन दोनों के रूप में हो, तो वो टर्मिनेटिंग कहलाएगा, शांत कहलाएगा। बट अगर इसके साथ कुछ और भी नंबर्स है, 2 और 5 के अलावा भी कुछ और है, तो वो नहीं कहलाएगा, वो शांत नहीं कहलाएगा, वो अशांत कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखो 2 तो है ये, 5 है ये, बट यहाँ पे मेरे साथ 7 भी है, तो क्या है ये? अशांत है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंसिव, ठीक है। और शांत दशमलव प्रसार। आई होप दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका आंसर ले लो। और अब आखिरी में एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, और अगर आपने ये सब ऑलरेडी कर रखा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना, ताकि आप पढ़ रहे हो और वो भी पढ़ लें, ठीक है।